दोस्तों सबसे पहले तो होली की और धुलंडी की आपको शुभकामनाएं। मैं एक सिंपल सी बात आज करूंगा और वीडियो को ना छोटा रखने की मेरी इच्छा है, क्योंकि कल एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आपके वीडियो बड़े लंबे होते हैं कि इनको थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए। दोस्तों क्या आपको सीजीपीए या एसजीपीए के बारे में पता है? मतलब सीजीपीए का मतलब होता है कम्युनिटी ग्रेड पॉइंट और एवरेज, और उसी प्रकार से एसजीपीए जो होता है वो होता है कि आपका सेमेस्टर ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज। और कई बार ना मैं बीच में असेसमेंट यदि बोल जाऊं तो आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, आप असेसमेंट की जगह उसे एवरेज समझ लेना। तो यहाँ पे जो बात है ना, मतलब यूजीसी क्या कहता है, पहली बात तो एक ये समझिए कि 17 तारीख को यानी कि कल मैंने एक वीडियो डाला था और उसी में आपको सामने ये भी बताया था कि एक नया वीडियो क्रेडिट पॉइंट से रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड सजेशन भी मांगे यूजीसी ने। तो आप चाहें तो यूजीसी की साइट पर जाके वहाँ पर सजेशन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे सीजीपीए की, एसजीपीए की, और इसी के साथ में यदि बात करें ना ब्रॉड लेवल पे, मोटे तौर पे, तो यूजीसी ना एक कैटेगरी रखती है। पहली कैटेगरी क्या है कि पहली कैटेगरी के अंदर यूजीसी ने ये बताया है कि क्रेडिट स्कोर होगा, हर बच्चे का एक क्रेडिट बैंक होगा। तो उसके लिए तो एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो क्रेडिट आपका स्कोर है या क्रेडिट पॉइंट आपके हैं, तो वो क्रेडिट पॉइंट आपके किस प्रकार से उस बैंक में जाएंगे, किस प्रकार से आप उनको विड्रॉल करेंगे, कैसे आपको डिग्री मिलेगी, वो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। परंतु आज का जो वीडियो है ना, कि इसके अंदर सबसे पहले क्या होता था कि हमारा एक जीपीए आता था। जीपीए के मतलब ये अंदर ये होता था कि हमारा 10 पॉइंट से लेके और 4 पॉइंट तक, जीरो तो कभी आता नहीं था, तो 4 पॉइंट से लेके 10 पॉइंट तक हमारे आते थे, जिसको ग्रेडिंग पॉइंट स्केल कहते थे। कई बार यूजीसी ग्रेडिंग पॉइंट स्केल 7 से डिफाइन करती थी या 10 से डिफाइन करती थी। आजकल ये 10 में चल रहा है और इसी के साथ में अब क्रेडिट भी आ गए। जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी ना अलग अलग क्रेडिट देती हैं, मतलब क्या कि आपके क्रेडिट पॉइंट होते हैं। जैसे बात करें अब जेएनयू की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 64 क्रेडिट पॉइंट देती है। इसी प्रकार से बात करें दूसरी यूनिवर्सिटी की जो है इग्नू, वो भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 64 पॉइंट दे रही है। परंतु अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग क्रेडिट पॉइंट दे रही है, ये भी आप बात याद रखें। वो किस प्रकार से सिस्टमेटिक होगा वो आपको सीजीपीए में समझ में आएगा, वो आपको एसजीपीए में समझ में आएगा। तो आप ये समझ लें कि अब यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में आप दाखिला लेते हैं तो आपको ये 2 बातें समझनी होगी। और वो कौन कौन सी समझनी होगी कि आपका सीजीपीए किस प्रकार से काउंट होगा, आपका एसजीपीए किस प्रकार से काउंट होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके क्रेडिट स्कोर यानी कि क्रेडिट पॉइंट किस प्रकार से अलग अलग हैं पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में अलग अलग यूनिवर्सिटी में। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये है इग्नू का, और इग्नू का ये मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर इंट्रेंस की बात ये कह रहे हैं। और यहाँ पे इसके क्रेडिट स्कोर की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि क्रेडिट पॉइंट पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने होंगे। यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट है 64 क्रेडिट पॉइंट यहाँ पे हैं। और उन्होंने 2 टायर स्ट्रक्चर यानी कि 2 साल बता रखे हैं, और 2 साल बता रखे हैं तो एक साल के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, दूसरे साल भी 4 होंगे। टोटल सब्जेक्ट हुए आपके 8 है, और 8 पेपर होने के बाद में एक पेपर ईच कोर्स इज वर्थ 8 क्रेडिट, इनटू में 8 और कर दें यहाँ पे, तो टोटल हो गए हमारे 64 ही यहाँ पे मेंशन इन्होंने कर रखे हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में इग्नू की बात यदि करें तो इनके क्रेडिट हैं, आपके क्रेडिट पॉइंट होंगे 64 है। अब बात करते हैं जेएनयू की। जेएनयू को आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने भी एमएससी डिग्री प्रोग्राम के अंदर बता रखे हैं 64 क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पे हैं। टीचिंग के अंदर 50 बता रखे हैं, लैब वर्क, फील्ड वर्क और थीसिस के यहाँ पे 14 पॉइंट बता रखे हैं। इनका भी लगभग आप सेम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं तो इस वजह से इन दोनों का बराबर है। परंतु मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो रोहतक के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने बता रखा है 3 ईयर प्रोग्राम के अंदर ये मिनिमम पॉइंट बता रखे हैं, क्रेडिट पॉइंट आपके हैं 152। ये क्रेडिट स्कोर रिक्वायर्ड बता रखा है कि प्रत्येक स्टूडेंट्स को कितना लेना होगा, और टोटल पॉइंट यहाँ पे बता रखे हैं 152। मैक्सिमम यहाँ पे कितने हैं 164 हैं, यानी कि मैक्सिमम आपके 164 हो सकते हैं 3 साल के यहाँ पे कोर्स के अंदर। यदि 2 साल का पीजी प्रोग्राम आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे बता रखा है कि 2 ईयर पीजी प्रोग्राम, और मिनिमम आपका जो स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 82। और इसके बाद में यदि मैक्सिमम की आप बात करेंगे तो यह है 144 है। वहाँ पे 164 था 3 ईयर में, और यहाँ पे है 144 है। तो MDU यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और मैं बात कर रहा था इग्नू की, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उसी के साथ में जेएनयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उन्होंने पीजी प्रोग्राम के क्रेडिट पॉइंट रखे हुए हैं 64, और इन्होंने अपने पीजी पॉइंट के लिए रखे हुए हैं 144। तो अभी मतलब यूनिवर्सिटीज के अंदर वेरिएशन है, अभी सिस्टमेटिक या सिमेट्री नहीं है कि पीजी प्रोग्राम के कितने क्रेडिट पॉइंट हैं। अब दोस्तों मैं दूसरा पॉइंट आपको समझाता हूं, और ये डिटेल पॉइंट है कि सीजीपीए आपका किस प्रकार से काउंट होगा, एसजीपीए आपका किस प्रकार से काउंट होगा, क्रेडिट
स्कोर यानी कि क्रेडिट पॉइंट्स की वैल्यू किस प्रकार से इसके अंदर घुस गई जीपीए के अंदर, और आपका क्युमुलेटिव ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज किस प्रकार से काउंट किया जाएगा, कैसे बनेगा, इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आज मैं 18 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये हमारे सामने 17 तारीख का नोटिस है, और इस पब्लिक नोटिस के अंदर यही क्रेडिट स्कोर के बारे में डिस्कशन किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी की तरह यहाँ पे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसमें सजेशन भी मांगे हैं, 4 अप्रैल तक आप अपने सजेशन दे सकते हैं। ये दे रखा है यहाँ पे लिंक, तो इस लिंक के माध्यम से आप अपने सजेशन डाल सकते हैं। मैंने कल जो वीडियो बनाया था ना, ये उसी से लगभग रिलेटेड है, उसी प्रकार से यहाँ पे मांगे गए हैं कि आपके सजेशन क्या हो सकते हैं। जैसे मैं कल बता रहा था कि आपने मतलब अपने सजेशन यदि डालने हैं नई एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड और पीएचडी का जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड, तो आप डाल सकते हैं। इसी के संबंधित ये भी है कि यहाँ भी आप डाल सकते हैं। अब ड्राफ्ट के अंदर चले जाएं तो ड्राफ्ट को यदि आप देखोगे ना, तो मैं यदि इसको ऊपर कर दूं तो ये ड्राफ्ट इस प्रकार का मतलब बता रखा है, सर्कुलर है। तो यहाँ पे हम दोबारा से आते हैं और आपको जाना होगा 31 नंबर पेज पे इस ड्राफ्ट के ऊपर। तो मैं आ गया हूँ सीधा 31 नंबर पेज पे। यहाँ पे बता रखे हैं लेटर ग्रेड, और लेटर ग्रेड के बारे में आप जानते होंगे कि अब तक हमने ना एक सिस्टम देखा था, और वो था 100% मार्क्स का सिस्टम। 100% मार्क्स का सिस्टम कि 100 नंबर का आपका पेपर हुआ, कोई भी एक पेपर की बात मैं कर रहा हूँ कि 100 नंबर का आपका पेपर हुआ, 100 में से आपको कितने मिले, मतलब क्या है 60 मिले तो 60% आपके आ जाते थे, 40 मिले तो 40% आपके आ जाते थे, 80 मिले तो 80% आपके आ जाते थे। परंतु बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिनके अंदर ये ग्रेड पॉइंट भी था। ग्रेड पॉइंट मतलब आपका ग्रेड आ जाता था, या तो लिखते थे लेटर ग्रेड के अंदर बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब है कि आपका ग्रेड पॉइंट 7 स्केल में, यानी कि मतलब है कि ये 7 पॉइंट आपके आ गए। ये ग्रेड पॉइंट है यहाँ पे 0 से लेके 10 तक। अब यहाँ पे आप देखोगे 3, 2, 1, 0 ये तो है ही नहीं, 4 से शुरू होता है, यानी कि पास कैंडिडेट उसी को माना जाएगा जिसके कम से कम ग्रेड पॉइंट में 4 नंबर होंगे। इसी प्रकार से 5 नंबर आते हैं तो एवरेज, 6 नंबर आते हैं तो मतलब क्या है कि अबव एवरेज, और 7 है तो गुड, और 8 है तो वेरी गुड ए, और ए प्लस है तो 9, और आउटस्टैंडिंग है तो 10। इस प्रकार से ग्रेड पॉइंट है। अब आप ये भी सोचेंगे कि ग्रेड पॉइंट का सीजीपीए एसजीपीए से मतलब क्या है। अब नीचे एसजीपीए मेंशन कर रखा है। एसजीपीए का मतलब है सेमेस्टर ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज, और सीजीपीए का क्युमुलेटिव ग्रेडिंग पॉइंट असेसमेंट, ये दोनों हैं। यहाँ पे दे रखा है कि फार्मूला कि एसजीपीए का किस प्रकार से होगा, और उसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे तो वो मिलेगा सीजीपीए का। सीजीपीए का यहाँ पे दे रखा है कि सीजीपीए का फार्मूला ये होगा। अब जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है ना, उनके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। सिग्मा दे रखा है, सीआई क्या है। सीआई का मतलब वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, ये क्युमुलेटिव पॉइंट है और ये ग्रेडिंग इंडेक्स है। ये तो सारा इसके अंदर मेंशन कर रखा है। जैसे यहाँ पे सीआई द नंबर ऑफ क्रेडिट ऑफ द ईच कोर्स, और जीआई का मतलब है ग्रेडिंग पॉइंट, और नीचे भी इसी प्रकार से यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब नीचे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे एसजीपीए और सीजीपीए का फार्मूला क्या है। अब आपको 2 चीजें समझ में आ गई हैं। पहला हमने जो मेंशन किया था कि एक कोर्स के आपके क्रेडिट पॉइंट कितने हैं। अब बात कर रहे हैं हम एसजीपीए से रिलेटेड कि एसजीपीए किस प्रकार से आपका काउंट होगा। यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट है, मान के चलो कि जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स के 4 क्रेडिट पॉइंट थे। यहाँ पे 4 पॉइंट होने के बाद में यदि आपका ग्रेड पॉइंट आया है 8, जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपने एक्सेलेंट वर्क किया है, एक्सेलेंट नहीं उसके अंदर आता था शायद वेरी गुड, ये नीचे ऊपर थोड़ा सा मेंशन कर रखा है 8 मतलब वेरी गुड। वेरी गुड यदि आपने काम कर रखा है और आपका ग्रेड पॉइंट के हिसाब से 8 आया, मतलब इसको ये भी समझते हैं कि 85% मार्क्स आपके आए हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपका ग्रेड पॉइंट 8 आ गया। तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल आपके हो गए 24, और यदि आपके 4 थे तो निश्चित तौर से आपके हो जाएंगे यहाँ पे 8 चौका 32 है। और यदि आप उसमें इग्नू के हिसाब से चलेंगे, जिन्होंने एक कोर्स के 8 पॉइंट दे रखे थे, यानी कि एक पेपर के 8 पॉइंट थे, तो फिर यहाँ पे आपके पॉइंट हो जाएंगे 64। वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एमडीयू के अंदर अलग हैं क्रेडिट, मतलब क्रेडिट पॉइंट आपके अलग हैं, और डीयू के अंदर अलग हैं, जेएनयू के अंदर अलग है, अलग अलग वो हो सकते हैं। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। और आपके पेपर हैं टोटल, मान लिया यहाँ पे 6 दे रखे हैं, तो टोटल पेपर आपके 8 हैं, और एक पेपर का जो आपका होगा उसको हम एसजीपीए कहेंगे। और एसजीपीए कैसे काउंट होगा, ये टोटल आपके मार्क्स हैं जो ये हो जाएंगे, मतलब क्या है कि इनका हो जाएगा जोड़। यहाँ पे 139 आया, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि 139 आया, सारे यहाँ पे जोड़ दिए ये, और उसके बाद में ये टोटल आपके क्रेडिट हैं 20 से दे दिया भाग, तो टोटल एवरेज आपका आ गया। और एवरेज का मतलब है कि सेमेस्टर ग्रेडिंग पॉइंट असेसमेंट में आपके 6.95 पॉइंट आए। तो ये हो गया पॉइंट 1। मतलब क्या है, इसको आप ये समझिए कि एक सेमेस्टर में आपके 4 पेपर, 6 पेपर, 8 पेपर, जितने भी पेपर हैं उन सब का एसजीपीए आएगा, एसजीपीए
PA आएगा। अब उसके बाद में सेमेस्टर अलग अलग हो सकते हैं, सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 4 है। तो चारों सेमेस्टर को यदि जोड़ दिया जाए तो फिर आपका आएगा CGPA, यानी कि मतलब इन सब को जोड़ के और आपका एक एवरेज निकाला जाएगा। उसमें कैसे होगा कि ये देखिए कि SGPA तो आपका आ गया 6.95, फिर ये चारों सेमेस्टर को मान लिया जोड़ के और फिर 4 से भाग दे दिया जाए तो फिर आ जाएगा आपका CGPA। तो ये हो जाएगा आपका CGPA। अब CGPA को यहाँ भी और बेहतरीन ढंग से समझा रखा है कि CGPA को इस प्रकार से एक्सप्लेन कर रखा है कि जैसे पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से टोटल को जोड़ दिया और टोटल आपके जितने क्रेडिट पॉइंट थे उन सब से दे दिया आपको यहाँ पे भाग, यानी कि क्रेडिट पॉइंट से भाग दे दिया। तो आपका जो मतलब एवरेज आया, जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग पॉइंट असेसमेंट, वो आया आपका 6.73। तो ये मुझे लगता है कि आपको सीधा सीधा सा समझ में आ गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लेन पेपर मिल गया है, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दे देता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल के तौर पे देखिए कि एक सेमेस्टर में आपके 4 पेपर हैं और एक पेपर के आपके 8 पॉइंट हैं। तो यहाँ पे ग्रेडिंग मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट पॉइंट की, 8 पेपर हैं, 8 पॉइंट है सॉरी, और पेपर आपके 4 हैं। ये है आपका पहला पेपर, ये है आपका दूसरा पेपर, इसके भी 8 पॉइंट हैं, तीसरा पेपर इसके भी 8 पॉइंट हैं, चौथा पेपर आपके इसके भी 8 पॉइंट है। इसी के साथ में ये तो हो गया आपका मतलब क्या है कि क्रेडिट आपके कितने, क्रेडिट पॉइंट कितने हैं। अब बात करते हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए, यानी कि वो पॉइंट स्केल में आपके मार्क्स कितने आए। हो सकता है कि पहले में आपके आए हों 9, दूसरे में आपके आए हों 8, तीसरे में आपके आए हों 7, तीसरे में आपके आए हैं, चौथे में आपके आए हैं 6। अब यहाँ पे यदि इनका टोटल निकाला जाए तो ये होगा 8 9 72 यानी कि 72 और 8 8 64 यानी कि 64 और 8 7 56 यानी कि 56 है और 8 से 48 यानी कि 48 है। अब हमें क्या करना होगा, इन सब का जोड़ करना होगा। और यहाँ पे यदि मैं जोड़ करूँ 8 से 14 और 4 18 और 2 20, यहाँ पे 2 बचे और 4 2 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 240 यहाँ पे हो गए। टोटल यदि बात करें तो हमारे क्रेडिट कितने थे, यानी कि 16 और 16 32 यहाँ पे हो गए। तो अब हमें यहाँ पे भाग देना है इसमें, और भाग देने के लिए हमें सिंपली क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेते हैं कि ज़्यादा मतलब ऑरली और मैनुअली मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक सिंपली देख लेते हैं कि हमारा था 240 और डिवाइड बाय 32, हमारा आया आंसर 7.5। तो हमारा जो स्कोर हो गया यहाँ पे आप देखोगे तो वो स्कोर क्या है, सिंपली यहाँ पे SGPA हमारा आया, यानी कि ये है S का मतलब सेमेस्टर ग्रेडिंग पॉइंट असेसमेंट है और ये हमारा है 7.5। तो ये 7.5 आ गया हमारा SGPA। अब मान के चलिए सेमेस्टर है आपके 4, पहले सेमेस्टर के अंदर आपका आया 7.5, दूसरे सेमेस्टर के अंदर आया आपका 8.5, तीसरे सेमेस्टर के अंदर आया आपका 6.5 और फिर चौथा सेमेस्टर है फिर आपका आया 8.5। ये इस प्रकार से मान के चलो कि आपका हो गया। अब ये सारों को जोड़ दिया जाए तो क्या हुआ, टोटल हमारे ये 4 हो गए, या तो हम टोटल क्रेडिट पॉइंट से भाग कर लें या फिर हमारे ये 4 हो गई। तो हमें एवरेज जो निकालना है वो निकालना है, यहाँ पे हो गए 20, 2, 10, 16 और 8 24, 24 और 7 31। अब हम इसे 2 से भाग कर दें, यहाँ पे मतलब 2 से नहीं 4 से भाग यदि हम कर दें इसको, तो ये एक आपका एवरेज आ गया, मतलब 4 से 28, 7 और 4 दूनी 8, फॉर एग्जाम्पल 7.2 आपका CGPA यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको SGPA और CGPA समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। दोस्तों ये था सारा का सारा सिस्टम जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि SGPA कैसे होगा, CGPA आपका किस प्रकार से तैयार होगा, और ये मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थोड़ा सा ना वीडियो यार धीरे धीरे लंबा हो ही जाता है, कोशिश तो करता हूँ मैं छोटा करने की, परंतु लंबा वीडियो हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।